ओम शांति। सुनते हैं 3 मार्च 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में प्यारे बाप दादा ने प्रकृति आपकी सुख में सेवाधारी कब बनेगी, फिर सुनहरी दुनिया कब इमर्ज होगी, फिर बाबा ने सबकी राजधानी में कौन कौन अधिकारी ऑर्डर में चलाने हैं, लास्टली कोई भी कर्मचारी अलबेला बने तो क्या करेंगे। आओ सुनते हैं 3 मार्च 84 की मुरली की टाइटल है डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रूहान। आज बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। डबल विदेशी अर्थात सदा स्वदेश स्वीट होम का अनुभव करने वाले, सदा में स्वदेशी स्वीट होम का रहने वाला, परदेश में पर राज्य में स्वराज्य अर्थात आत्मिक राज्य और सुख का राज्य स्थापना करने, गुप्त रूप में प्रकृति का आधार ले पार्ट बजाने के लिए आए हैं। हे स्वदेशी पार्ट प्रदेश में बजा रहे हैं। यह प्रकृति का देश है, स्वदेश आत्मा का देश है। अभी प्रकृति माया के वश में है, माया का राज्य है ना, इसलिए परदेश हो गया। यही प्रकृति आपके माया जीत होने से आपकी सुख में सेवाधारी बन जाएगी। माया जीत प्रकृति जीत होने से अपना सुख का राज्य, सतो प्रधान राज्य, सुनहरी दुनिया बन जाएगी। यह स्पष्ट स्मृति आती है ना। सिर्फ सेकंड में चोला बदली करना है, पुराना छोड़ नया चोला धारण करना है। कितनी देर लगेगी? फरिश्ता सो देवता बनने में सिर्फ चोला बदली करने की देरी लगेगी। बाबा स्वीट होम में भी करेंगे, लेकिन स्मृति अंत में फरिश्ता सो देवता बनने की बने यही रहेगी। फरिश्ता सो देवता बने कि बने, बने कि बने यही रहेगी। देवताई शरीर की, देवताई जीवन की, देवताओं की दुनिया की, सतो प्रधान प्रकृति के समय की स्मृति रहती है। भरे हुए संस्कार अनेक बार के राज्य के देवताई जीवन के इमर्ज होते हैं, क्योंकि अब तक आप होनहार आत्माओं के संस्कार इमर्ज नहीं होंगे तो साकार रूप में सुनहरी दुनिया इमर्ज फिर कैसे होगी। आपके इमर्ज संकल्प से देवताई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। संकल्प स्वतः ही इमर्ज होता है, या भी समझते हो बहुत देरी है। देवताई शरीर आप देव आत्माओं का आवाहन कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, अपने देव दिखाई दे रहे हैं अपने देवताई शरीर। कब धारण करेंगे? बाबा कहते जब आपको बस ये होगा आई के आई जैसे सामने देख रहे हैं, फिर इमर्ज हो जाएगी। तो बाबा ने कहा आप देव आत्माओं का आवाहन कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं अपने देवताई शरीर। कब धारण करेंगे? पुराने शरीर से दिल तो नहीं लगी हुई है, पुराना टाइट तो नहीं पहना हुआ है, पुराना शरीर पुराना चोला पड़ा हुआ है जो समय पर सेकंड में छोड़ नहीं सकते। निर्बंधन अर्थात लूज ड्रेस पहनना। तो डबल विदेशियों को क्या पसंद होता है? लूज व टाइट। टाइट तो पसंद नहीं है ना,
बंधन तो नहीं है ना। अपने आप से एवर रेडी हो। समय को छोड़ो, समय नहीं गिनती करो। अभी यह होना है, यह होना है, यह समय जाने और बाप जाने, सेवा जाने और बाप जाने। सबकी सेवा से संतुष्ट हो। विश्व सेवा को किनारे रखो, सबको देखो। सबकी स्थिति में, सबके स्वतंत्र राज्य में स्वयं से संतुष्ट हो। सबकी राजधानी ठीक चला सकते हो। यह सभी कर्मचारी, मंत्री, महामंत्री सभी आपके अधिकार में हैं। कहाँ अधीनता तो नहीं है। कभी आपके ही मंत्री, महामंत्री धोखा तो नहीं देते हैं। कहाँ अंदर ही अंदर गुप्त अपने ही कर्मचारी माया के साथी तो नहीं बन जाते हैं। सबके राज्य में आप राजाओं की रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर यथार्थ रूप से कार्य कर रही है। ऐसे तो नहीं कि ऑर्डर करो, शुभ संकल्प में चलना है और चले व्यर्थ संकल्प। ऑर्डर करो सहनशीलता के गुण को और आवे हलचल का अवगुण। सभी शक्तियां, सभी गुण हे सब राजे आपके ऑर्डर में हैं। यही तो आपके राज्य के साथी हैं, तो सभी ऑर्डर में हैं। जैसे राजे लोग ऑर्डर करते और सभी सेकंड में जो जी हजूर कर सलाम करते, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है। इसमें एवर रेडी हो। सबकी कमजोरी, सबका बंधन धोखा तो नहीं देगा। हाँ, ये देखना है। ये बाबा आज अपनी चेकिंग अच्छी करा रहे हैं। सारे कर्मचारी कंट्रोल में, कोई भी धोखा ना दे, मिक्स ना हो जाए। आज बाप दादा स्वराज अधिकारियों से सबके राज्य का हाल चाल पूछ रहे हैं। जरूर पूछो बाबा। राजे बैठे हो ना या हारे बैठे हो? प्रजा तो नहीं है ना किसी के अधीन, अर्थात प्रजा अधिकारी अर्थात राजा। किसी के अधीन अर्थात प्रजा, अधिकारी अर्थात राजा। तो सभी कौन हो? राजे। राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, सभी राजाओं की दरबार लगी हुई है ना। सतयुग के राजसभा में तो भूल जाएंगे, एक दो को पहचानेंगे भी नहीं कि हम वही संगम युगी हैं। राज्य दरबार सतयुग से भी श्रेष्ठ है। ऐसे राज्य दरबार सिर्फ संगम युग पर ही लगती है। कितनी बाबा ऊंची दृष्टि से देखते हैं। देखो, हम सब की भी वैसी दृष्टि हो जाए ना, तो सबके राज्य का हाल चाल ठीक है ना। बड़े आवाज से नहीं बोला कि ठीक है। बाप दादा को भी यही राज्य सभा प्रिय लगती है। फिर भी रोज चेक करना, अपने राज्य दरबार रोज लगा कर देखना। हाँ, रात को सोने से पहले चेक करना चाहिए किसी कर्मेंद्री ने दिन भर मेरे को धोखा तो नहीं दिया। राज दरबार जरूर लगाने चाहिए। तो बाबा ने कहा अगर कोई भी कर्मचारी थोड़ा भी अलबेला बने तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे उसको। आप सबने शुरू के चरित्र सुने ना। अगर कोई छोटे छोटे बच्चे चंचलता करते थे तो उनको क्या सजा देते थे? क्या सजा देते थे? उनका खाना बंद कर देना या रस्सी से बांध देना। यह भी कॉमन बात है। लेकिन उसको एकांत में बैठने की, ज्यादा घंटे बैठने की सजा देते थे। हाँ, बच्चे हैं ना, बच्चे तो बैठ नहीं सकते,
तो एक ही स्थान पर बिना हलचल के 4-5 घंटा बैठना, उसकी कितनी सजा है। तो ऐसे रॉयल सजा देते थे। तो यहां भी कोई कर्मेंद्री ऐसे वैसे करे ना, तो अंतर्मुक्ता की भट्ठी में उसको बिठा दो। बाहर मुक्ता में आना ही नहीं है, यही उसको सजा दो। आए फिर अंदर कर दो। बच्चे भी करते हैं ना, बच्चों को बिठाओ फिर ऐसे करते हैं, फिर बिठा देते हैं। तो ऐसे बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्ता की आदत पड़ जाएगी। जैसे छोटे बच्चों को आदत डालते हैं ना, बैठो याद करो, वह आदत नहीं लगाएंगे, फिर आप लगाकर बिठाएंगे। कितनी भी वह टांगे हिलाएं तो भी उसको कहेंगे नहीं बेटे ऐसे नहीं, हाँ ऐसे बैठो। ऐसे ही अंतर्मुक्ता के अभ्यास की भट्ठी में अच्छी तरह से दृढ़ता के संकल्प से अधिकार बांध कर बिठा दो। रस्सी नहीं बांधनी है, लेकिन दृढ़ संकल्प की रस्सी अंतर्मुक्ता के अभ्यास की भट्ठी में बिठा दो। अपने आप को ही सजा दो, दूसरा देगा तो फिर क्या होगा। दूसरे अगर आपको कहें ये आपके कर्मचारी ठीक नहीं हैं, इसको सजा दो, तो क्या करेंगे। थोड़ा सा आएगा ना, ये क्यों कहता है, लेकिन अपने आप को देंगे तो सदा काल रहेंगे। दूसरे के कहने से सदा काल नहीं होगा। दूसरे के इशारे को भी जब तक अपना नहीं बताया तब तक सदा काल नहीं होता। समझा। राजे लोग कैसे हो। वाह, आज तो बाबा खूब नशा चढ़ाया। राज दरबार अच्छी लग रही है। हाँ, सब बड़े राजे हो ना, छोटे राजे तो नहीं, बड़े राजे। अच्छा, आज ब्रह्मा बाप खास डबल विदेशियों को देख रूरवाहन कर रहे थे, वह फिर सुनाएंगे। अच्छा, सदा माया जीत, प्रकृति जीत, राज्य अधिकारी, आत्माएं गुणों और सर्व शक्तियों के खजाने को अपने अधिकार से कार्य में लगाने वाले, सदा स्वराज्य द्वारा सर्व कर्मचारियों को सदा के स्नेही साथी बनाने वाले, सदा निर्बंधन एवर रेडी रहने वाले संतुष्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज तो प्यारे बाबा की मुरली कमाल की थी। राज दरबार लगाओ सर्व कर्मचारियों की और अंतर्मुक्ता की भट्ठी में बिठाकर दृढ़ संकल्प से बांध दो। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।